हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ वाला सम कर लेते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है ये 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब हम अगर दो ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन रहा है ये 9/11। ठीक है। उसके बाद में इफ वी थ्री एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम क्या करते हैं, अगर 3 ऐड कर देते हैं तो वो कितना हो जा रहा है आपका 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पता है तो हम उसे क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी डिनोमिनेटर बी कितना ले लेंगे, x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली। ये न्यूमरेटर हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, न्यूमरेटर हो जाएगा x और डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका y। ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, हम 2 ऐड करेंगे बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर मतलब कितना, y प्लस 2 कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जा रहा है 9/11। अब इसको सॉल्व करेंगे और दूसरी बार वो क्या बोल रहा है, 3 इज एडेड, मतलब अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों में भी तो कितना हो जा रहा है वो इक्वल्स टू 5/6। ठीक है। इन दोनों को सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में ला लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब कितना हो जाएगा ये 11x प्लस 11 टू जा 22 हो जाता है, और ये 9 मल्टीप्लाइड बाय y मतलब कितना 9y प्लस 9 टू जा 18 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, हम ये साथ में ला देते हैं तो ये प्लस 9y इस साइड में आ जाएगा, वेरिएबल एक साइड में कर दीजिए और जो भी नंबर्स है उसे एक साइड में कर दीजिए। मतलब ये कितना हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू कितना, 18 में से 22, मतलब ये कितना -4 आ जाता है। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाता है। उसके बाद में अब इसके सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय x मतलब 6x हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाता है, 6 3 जा 18 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय y 5y हो जाता है, 5 3 जा ये 15 हो जाता है। वेरिएबल्स हम एक साइड में कर देंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और नंबर्स हम एक साइड में कर लेते हैं तो ये प्लस 18 उस साइड में चला जाएगा तो ये -18 बन जाता है। ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 18 में से 15 गए तो ये -3 आ जाता है। ये इक्वेशन हम 2 कर देंगे। अब कोई भी एक वेरिएबल की क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। तो बाय इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय इक्वेशन ये 1 हमारा क्या है, इक्वेशन 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। अब ये -9y उस साइड में अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 9y मतलब x इक्वल्स टू कितना, ये -4 प्लस 9y डिवाइड में कितना 11, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब ये किस में हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारा क्या है, ये 6x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना है -3। तो अभी मैं x की जगह पे वैल्यू डाल रही हूँ तो ये हो जाएगा आपका प्लस 9y डिवाइडेड बाय कितना है 11, और ये -5y इक्वल्स टू कितना है -3। सिंपल, क्या ब्रैकेट के बाहर नंबर है, अदरवाइज डिवाइड होता तो हम डिवाइड कर लेते, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, और 6 9 6 जा कितना होता है 54 y, उसके बाद में डिवाइड में कितना है 11, और ये कितना है आपका 5y इक्वल्स टू -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कंसीडर कर लेते हैं और इस टर्म का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, मतलब टर्म विल बी द सेम, ये 54y आ जाएगा आपका, और ये कितना 11 5 से कितना हो जाता है 55y इक्वल्स टू -3, और ये 11 1 जा 11। न्यूमरेटर के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर के लिए नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 11 जा 11। ठीक है। अब ये डिवाइड टू क्या हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -24। अब ये यहाँ पे देखिए 54 और ये -55, मतलब ये नॉर्मल y आ जाएगा। उसके बाद में 11 3 जा कितना हो जाता है -33। अब ये -y इक्वल्स टू ये प्लस -24 उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, +24।
तो ये माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 33, मतलब 6 और 3 कितना हो जाता है 9, -9 ये यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 9। ठीक है, अब आपकी y की वैल्यू निकल गई है, तो हम ये किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट इन। सब्स्टिट्यूट किस में करना है, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी पहले उसमें करेंगे, 9y डिवाइडेड बाई 11 था, तो x इक्वल्स टू कितना -4 एज इट इज प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई ये 9 हो जाता है प्लस कितना डिवाइडेड बाई 11, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू -4, 9 9 से कितना हो जाता है 81 डिवाइडेड बाई 11, तो ये x इक्वल्स टू कितना हो जाता है 81 में से -4 गए, इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो 81 माइनस ये कितना हो जाता है 77। ठीक है, मतलब ये प्लस 77 डिवाइडेड बाई 11, तो ये x इक्वल्स टू कितना 11 1 से 11, 11 7 से 77, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर हमने क्या कंसीडर किया था, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर ये हमने x कंसीडर किया था, और ये y, मतलब क्या हो जाएगा हमारा ये 7, फ्रैक्शन क्या है हमारा 7 डिवाइडेड बाय 9 इज द फ्रैक्शन।